अगर आप एक ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं देन आप एकदम सही सेशन में आए हैं, क्योंकि आज इस सेशन के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सिंपल तरीके से एक ऑनलाइन बिज़नेस आज की डेट पे कैसे स्टार्ट करना है। अगर आपको कोई बिज़नेस आइडिया नहीं है कि कैसे करें क्या करें, तो इस सेशन को पूरा सुनिए। मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता दूंगा कि किस तरीके से घर बैठे, ठीक है, अपने स्मार्टफोन और इंटरनेट की मदद से एक सिंपल प्रूवन ऑनलाइन बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं। ओके, तो इस सेशन को एंड तक देखना है, थोड़ा सा लंबा रहेगा, ठीक है, बट क्योंकि चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, अगर पेशेंस आपको नहीं है कि आप लंबे वीडियोस देख सके, चीज़ों को समझ सके, तो यही बंद कर दीजिए। बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, कि घर बैठे एक सिंपल ऑनलाइन बिजनेस आपको मिल जाए, तो इस सेशन को एंड तक आप देखिए, ठीक है। बहुत इसी तरीके से मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले कुछ प्री रेक्विजिट्स, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपका इन सब पॉइंट्स में टिक मार्क लग जाता है कि हाँ आप ये कर लोगे, तो ही आपके लिए आज का सेशन रेलेवेंट रहेगा, ठीक है। सबसे पहला चीज़, अगर बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल भी इस माइंडसेट से मत आइए कि फ्री का कोई बिज़नेस होगा, ठीक है। मिनिमम 5 से 10 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट रहेगा। 5 से 10 हज़ार रुपये किस चीज़ में लगेंगे, उसमें आपको क्या चीज़ें मिलेंगी वो मैं बताऊंगा, बट मैं ये चीज़ एकदम क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि अगर मैं ये चीज़ लास्ट में बोलता हूँ ना, तो आपका एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि कहीं सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएं, और आपका भी समय लगता है, फिर आपको भी एक डिसअपॉइंटमेंट से होता है कि मेरा समय वेस्ट हुआ, ठीक है। तो मैं एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा। सबसे पहला चीज़, 5 से 10 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट लगेगा, ठीक है। और अगर आपके पास अभी नहीं है, आप अरेंज कर सकते हैं, तो भी इस सेशन को देखिए विद एन ओपन माइंड, ठीक है। सेकेंड चीज़, आप कोचेबल होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस है, ज़रूरी नहीं है कि आज से पहले आपका कोई बिज़नेस का एक्सपीरियंस रहा हो, ठीक है। आप साइड स्टूडेंट रहे हो, आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कोचेबल होने चाहिए कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें आगे हम सिखाएंगे वो आप सीख सको। आपको पहले की चीज़ों को अनलर्न करना, आज से पहले जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसको साइड में रख के चीज़ों को समझने की और चीज़ों को सीखने की इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। ये सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आज से पहले आपने चाहे लाइफ में कुछ भी किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप कोचेबल होनी चाहिए। तीसरा, विलिंगनेस टू वर्क ऑनलाइन विद स्टेबल इंटरनेट। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं सर मैं ऑनलाइन नहीं कर सकता, मुझे काम बताइए। तो मैं आपको उस केस में कोई काम नहीं बता सकता, क्योंकि जो बिज़नेस के बारे में मैं बात करता हूँ वो ऑनलाइन ही होते हैं। घर बैठे आप ये चीज़ कर सकते हो, अपने स्किल्स को, अपने टाइम को लेवरेज करके कर सकते हो। तो अगर आप ऑनलाइन काम करने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो, आपकी इच्छा नहीं है, ठीक है, आपके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, चाहे वो फ़ोन में हो या वाईफाई में हो, ये अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, यही सेशन बंद कर दीजिए। बट अगर ये है या आप इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो ही आगे देखिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, फॉलो द प्रूवन सिस्टम। जो तरीके हम आपको बताएंगे, जो चीज़ें हम आपको बताएंगे, पहले आपको वो फॉलो करना है, ठीक है, क्योंकि पहले से डे वन से व्हील को री इन्वेंट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें हम बताएंगे वो हमने कॉस्टली मिस्टेक्स करके सीखा है। तो आपका समय बचेगा। ये नहीं कि आप अपना दिमाग बिल्कुल ही मत चलाओ, बिल्कुल चलाओ, आगे चल के आपके लिए जो चीज़ें सूट कर रही हैं आप एक्सपेरिमेंट्स भी करो, बट इनिशियल डेज़ में जो चीज़ें हम बताएंगे आपको, क्योंकि जो आप करने का सोचोगे वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं, बहुत सारा टाइम एफर्ट मनी सब जलाया हमने, ठीक है। तो आप प्रूवन सिस्टम को फॉलो कर सकें, ठीक है। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका 3 से 6 महीने का पेशेंस हो आपके अंदर, क्योंकि देखिए मजबूरी में कभी बिजनेस नहीं हो पाता, ठीक है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, इस बात को समझ लीजिए। अगर आपको अर्जेंटली पैसों की नीड है तो बिज़नेस आपके लिए नहीं है, ठीक है। आप कोई जॉब देखिए, थोड़े पैसे सेव करिए, ऐसा हो कि दिमाग में प्रेशर ना हो कि सिर्फ पैसे कमाना है, तभी जाके बिज़नेस हो पाएगा। क्योंकि बिज़नेस का मतलब होता है कि आप वैल्यू एक्सचेंज कर रहे हो, किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, चीज़ों को आप भी स्टार्ट कर रहे हो नया नया, तो आपको भी समझने में और सीखने में समय लगेगा। तो 3 से 6 महीने का पेशेंस होना चाहिए। इनकम बहुत लोगों को फर्स्ट मंथ से ही आने लगती है, बट इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। बट 3 से 6 महीना टिक गए और सही से चीज़ों को फॉलो किया तो 100% इनकम आनी ही है। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये 5 सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपका सब कुछ, एक ये नहीं कि 3 टिक हो गया 4 टिक हो गया, पाँचों के पाँचों टिक मार्क होने चाहिए, तब जाके आप आगे कंटिन्यू कीजिए। ओके, सो जो प्री रिक्विजिट्स थे मैंने बता दिए कि ये चीज़ें तो होनी चाहिए, ये नॉन नेगोशिएबल है, इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्ट बी प्रेजेंट एलिमेंट्स। अब जो हम ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहे हैं, मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, आपने भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, है ना। आज के टाइम पे क्या है, इतने सारे ऑप्शंस हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोगों के पास रिसोर्सेस नहीं होते थे, ऑप्शंस नहीं होते थे, वो सोचते थे कि मेरे को तो मौका नहीं मिला, वरना मैं तो ये कर लेता, मैं तो वो कर लेता। आज के समय में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग का प्रॉब्लम है, तो हमें समझ नहीं आता हम कौन सा स्टार्ट करें। तो कुछ ऐसे फीचर्स या एलिमेंट्स कह लो हमारे ऑनलाइन बिजनेस में होना चाहिए, ठीक है, जो मैं अभी जिक्र करने वाला हूँ, जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए आपके ऑनलाइन बिजनेस में, तभी जाके मज़ा आएगा। और मेरे लिए तो मस्ट है ये एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला चीज़, बिज़नेस ऐसा हो जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हो कि हम कहीं से भी काम कर सकें। खासकर उनके लिए जो जॉब में हैं, उनके लिए जो स्टूडेंट्स हैं या हाउसवाइफ्स हैं, वो अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से जब उनको समय मिले, काम तो करना है बट जब समय मिले तब वो कर सकें। अगर कोई ऐसा बोलता है कि नहीं सर मेरे पास समय ही नहीं है, मैं जॉब में इतना बिजी हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो मत कीजिए काम, मत कीजिए बिजनेस, मत देखिए इसको, गेटिंग माय पॉइंट। बट आपको अगर फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है कि आप अपने हिसाब से कर सकते हो, तो 2 से 3 घंटा समय तो आपको निकालना पड़ेगा, बट फ्लेक्सिबिलिटी है कि कोई बंधा हुआ समय नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बिजनेस ऐसा हो जो स्केलेबल हो, राइट, स्केलेबल प्रोडक्ट या सर्विस हो जहाँ पे बाकी चीज़ों की सरदर्दी एकदम मिनिमम हो, मतलब ना के बराबर हो, कि कोई चीज़ का इन्वेंट्री का कोई टेंशन नहीं, मतलब कोई स्टॉक रखने का टेंशन नहीं, किसी को सैलरी देने का टेंशन नहीं, कोई शिपिंग का टेंशन नहीं, कोई डिलीवरी का टेंशन नहीं, ठीक है। ऐसा बिजनेस जो घर से कर सके और स्केलेबल, मतलब जितना बढ़ाना चाहे उतना बढ़ सके। क्लियर है? इतना अगर आपको क्लियर, मतलब मज़ा आ रहा है तो टाइप MAG इन द कमेंट बॉक्स, अगर इतना सुन के समझ के अच्छा लग रहा है कि हाँ एकदम क्लियर तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट, मल्टीपल रेवेन्यू सिस्टम फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। आज के समय पे एक इनकम स्ट्रीम से किसी का गुजारा नहीं हो रहा, हर कोई एक सेकेंड और थर्ड इनकम स्ट्रीम जनरेट करने में लगा हुआ है, देख रहा है रास्ता, शायद इसीलिए शायद आप ये सेशन भी आज अटेंड कर रहे हैं, है कि नहीं। तो हम जो ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में, मैं जो ऑनलाइन के बिज़नेस में आपको बताऊंगा, उसमें मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स, मतलब अलग अलग मल्टीपल पैसे कमाने के ज़रिए आपको पता चलेंगे, एक ही काम करके, एक ही इंडस्ट्री, एक ही निश, ठीक है, एक ही इंडस्ट्री, एक ही निश के अंदर रहते हुए मल्टीपल तरीके से आप पैसे, मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स आप बना पाएंगे, ठीक है। ताकि देखिए बिज़नेस है, अप एंड डाउन लगा रहेगा, 19-20 लगा रहेगा, हर मंथ एक जैसा नहीं होता, और बिज़नेस में सर्टेनिटी नहीं होती, ठीक है। तो आपका इनकम स्टेबल रहे, दैट मीन्स इनकम अप्रॉक्सीमेटली उतना रहे कि आप अच्छे से लाइफ स्पेंड कर सकें, राइट। इसीलिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना इंपॉर्टेंट है। बिज़नेस ऐसा हो जो एवरग्रीन हो, हाई डिमांड निश हो, ठीक है। दैट मीन्स ट्रेंड पे बिजनेस ना बनाएं कि आज ये ट्रेंड पे चल रहा है तो इस पे काम कर लेते हैं, कल को ट्रेंड खत्म होगा तो आपका बिजनेस भी खत्म। तो क्या ऐसा करें जो एवरग्रीन है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, ठीक है। उस चीज़ पे जिस पे डिमांड हमेशा हाई रहने वाला है, ठीक है, उस चीज़ पे हम काम करें तो बेटर है। तो अभी तक हमने 4 पॉइंट डिस्कस करे, ठीक है। एक, कहीं से भी आप काम कर सके। नंबर 2, बिजनेस स्केलेबल होना चाहिए, जितना चाहे आप उतना बढ़ा सकें। तीसरा, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हम बना सकें। चौथा, वो बिजनेस एवरग्रीन होना चाहिए, राइट। फिफ्थ पॉइंट है रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल। बिजनेस ऐसा ना हो, प्रोडक्ट या सर्विस ऐसा ना हो कि एक बार दे दिया किसी कस्टमर को, उसके बाद हम उसको कुछ सेल नहीं कर सकते, ठीक है। रिकरिंग रेवेन्यू होना चाहिए, मतलब कस्टमर उसको रिपीट पे ले सके, खरीद सके, और जितनी बार सेल्स होगी, जितना रिपीटेशन होगा, आपका इनकम भी बनेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो बिजनेस ऐसा हो जिसमें रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल हो कि एक ही इंसान से बार बार इनकम आपको आए। बिजनेस ऐसा हो जहाँ पे आप टाइम, स्किल्स, एफर्ट और मनी, समय, काबिलियत, मेहनत और पैसे, ना कि सिर्फ खुद के बल्कि दूसरों के को भी लेवरेज कर सको। आपके हाथ में तो समय सिर्फ 24 घंटे ही है, एक लिमिटेड एनर्जी है, ठीक है, लिमिटेड पैसा, लिमिटेड स्किल है। गेटिंग माय पॉइंट। बट क्या हो अगर आप एक ऐसा सिस्टम बना सके जहाँ पे दूसरों का टाइम, दूसरों का स्किल, दूसरों का एफर्ट और दूसरों का पैसा, वो भी आपके लिए काम करे।
एथिकल तरीके से, कुछ भी गलत नहीं, उनका भी विन हो और आपका भी विन हो। तो बिज़नेस आज के टाइम पे ऐसा होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ आपके 24 घंटे, क्योंकि देखिए सिर्फ आपका ही समय अवेलेबल है बिज़नेस को चलाने के लिए, तो बिज़नेस रिस्की है, वो एक लिमिट तक ही स्केल करेगा, वो बढ़ेगा नहीं। बट अगर कंपाउंडिंग इफेक्ट चाहिए बिज़नेस के अंदर, आपको पैसे बढ़ाने हैं, वेल्थ क्रिएट करना है, पैसे बचाने हैं, ज़्यादा इनकम करना है, तो आपको एक ऐसा बिज़नेस चुनना होगा जहाँ पे लेवरेज हो। दैट मीन्स दूसरों के टाइम एंड स्किल एफर्ट मनी से आपको बंगाली नहीं आती, बट आपने एक टीम बनाया, ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट हुए, आपकी टीम में ऐसे लोग आए जिनको बंगाली आती है। तो एक ऑडियंस जहाँ पे जो बंगाली समझते हैं, जो हिंदी में या इंग्लिश में तक कंफर्टेबल नहीं है, उस इंसान के स्किल के वजह से वहाँ से भी बिज़नेस आ सकता है। तो कोई लैंग्वेज बैरियर, कोई रीजनल बैरियर, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। एक स्किल शायद आपको नहीं आती, सामने वाले को आती है, उसको आप लेवरेज कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक ऐसा बिज़नेस जिसके अंदर लेवरेज हो इन 4 एलिमेंट्स का, वो बिज़नेस करना सही है। लास्ट, सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम होना चाहिए। दैट मीन्स एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे मान लो कुछ समय के लिए आप काम ना भी कर पाओ तो काम नहीं रुकना चाहिए, बिजनेस चलते रहना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कितने हो गए? 7 एलिमेंट्स मस्ट होने चाहिए। अगर आप अग्री करते हैं कि हाँ ऐसा बिजनेस आपको चाहिए, टाइप यस इन द कमेंट ऑप्शन। चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म में आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, आप यस लिखो ताकि मुझे नोटिफिकेशन आ जाए कि आपने यहाँ तक सुन लिया है, यहाँ तक आपने समझ लिया है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, कि ये चीज़ें हैं तो ही ऑनलाइन बिजनेस करो, इस सेशन को आगे सुनो। सेकंड है कि हमारे ऑनलाइन बिजनेस में ये 7 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए, तभी मज़ा आएगा काम करने में, आगे काम करने में। गेटिंग माय पॉइंट? फ्यूचर की तरफ हम सोच रहे हैं। तो अभी तक हमने 2 पॉइंट्स कवर किए। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट, जहाँ पे हम स्टेप्स देखेंगे कि बिज़नेस को शुरू कैसे करना है। बेस्ट वे टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस आज के समय पे 2025 में या इसके आगे सबसे अच्छा तरीका बिज़नेस शुरू करने का क्या हो सकता है। ये थोड़े अलग पॉइंट्स आपको मिलेंगे, लिखा मैंने इंग्लिश में है, बट मैं आपको समझाऊंगा सिंपल हिंदी में, तो ध्यान से समझिए। अभी तक हमने 2 चीज़ें समझ रखी हैं, क्या प्री रिक्विजिट्स थे और क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। अब देखते हैं कि क्या तरीका है स्टार्ट करने का। सबसे पहला चीज़, चूज एंड स्टार्ट विद अ प्रूवन एंड टाइम टेस्टेड बिजनेस मॉडल। ऐसे बिजनेस मॉडल्स होने चाहिए जो कि पहले ट्राई करे जा चुके हैं, प्रूवन है कि ये काम करते हैं। आप कोई स्टार्टअप नहीं खोल रहे, ठीक है। बेस्ट वे आज के समय पे ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का, रिस्क फ्री, बिना रिस्क के, वो है कि जो पहले लोगों ने कर रखा है उसी को पहले देखो, उसी पे करो ताकि आपको बिजनेस समझ आए, ठीक है। स्टार्टअप मतलब कोई नया आप मॉडल, नया बिजनेस, नया सिस्टम मत लेके आओ स्टार्टिंग में। जब आप स्टार्ट कर रहे हो, आज से पहले अगर आपका कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो क्या क्या हो सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज़ कि डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएशन। आज के टाइम पे एक तो हो गए फिजिकल प्रोडक्ट्स जो आप मार्केट से खरीदते हो, बट आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, सॉल्यूशंस हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। किताबें हो सकती हैं, डिजिटल ई बुक्स हो सकते हैं, कोर्सेज हो सकते हैं, और भी फाइनेंस के डिजिटल प्रोडक्ट्स बनते हैं, पेमेंट सोल्यूशंस बनता है, बहुत कुछ बनता है। तो अगर आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट बना लेते हैं तो उसको स्केल करना भी आसान है, वो सारे फैक्टर्स भी पॉसिबल हैं जो मैंने बताए। सेकेंड है ई कॉमर्स, ठीक है। आप घर बैठे ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं, आप इसको सीख भी सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से या किसी मेंटर के हेल्प से। थर्ड है अफिलिएट मार्केटिंग, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए मेरे मेंटर हमेशा बोलते हैं जब भी आपको बिजनेस शुरू करना है ना, सबसे पहले अपना खुद का प्रोडक्ट मत बनाओ, सबसे पहले मार्केट में अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट है उसको बेच के सीखो पहले कि बिजनेस कैसे करना है, ठीक है। वो बोलते हैं कि स्टार्ट बाय सेलिंग अदर पीपल्स प्रोडक्ट फर्स्ट, ठीक है। उसको बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग, कि प्रोडक्ट किसी और ने बनाया, ठीक है, हम उसकी मार्केटिंग करके सेल्स जनरेट कर रहे हैं तो हमें कमीशन मिल रहा है, हम सीधा मनी मेकिंग स्टेप पे। क्योंकि एक कंपनी को एस्टैब्लिश करना, प्रोडक्ट सोचना, प्रोडक्ट बनाना, पूरा सिस्टम बनाना, उसके बाद मार्केटिंग एंड सेल्स करना, तो हम अफिलिएट मार्केटिंग मॉडल के अंदर उस आखिरी स्टेज पे आ जाते हैं जहाँ पे मार्केटिंग करना होता है,
लीड आई और हमने सेल किया और हमने अपना कमीशन रख लिया, कंपनी हमें कमीशन देती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अफिलिएट मार्केटिंग हर एक बिजनेस में होता है, अफिलिएट मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग हर एक बिजनेस में होता है। गेटिंग माय पॉइंट? फोर्थ है कंसल्टिंग एंड कोचिंग, मतलब आपको किसी पर्टिकुलर स्किल पे एक्सपर्टीज़ है, किसी सब्जेक्ट मैटर पे नॉलेज है, ठीक है, तो आप कंसल्टेशन भी दे सकते हो। बहुत लोग मुझसे लेते हैं कंसल्टेशन इस ऑनलाइन बिजनेस को लेके, जिस बिजनेस में मैं हूँ उसको लेके, राइट। एड कोचिंग, ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ के ऊपर स्पेसिफिक नॉलेज है उस नॉलेज को आप सेल कर सकते हो। आप चाहे कोर्स के फॉर्म में करो, लाइव वर्कशॉप के फॉर्म में करो, या किसी को पर्सनल 1-on-1 कंसल्टेशन दो या कोचिंग दो, सब आपके ऊपर है, ठीक है, कि कंसल्टिंग एंड कोचिंग के थ्रू भी आप एक अपना बिजनेस मॉडल बना सकते हैं, राइट। पांचवा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मेंबरशिप्स, कि आप कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट, जैसे यूट्यूब पे भी होता है कि आप एक होता है सब्सक्राइब करना, एक होता है कि उनके सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करना, जिसमें वो कुछ ऐसा कंटेंट जो यूट्यूब पे है बट पब्लिकली सबके लिए नहीं है, उनके लिए जो पे करते हैं, ठीक है। अमेज़ॉन ले लो, नेटफ्लिक्स ले लो, आप एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए आप पे कर रहे हो, आप उसको छू थोड़ी सकते हो, सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स ही तो हैं, सारे ऑनलाइन बिजनेसेस ही तो हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके का चीज़ हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे अरे ये तो इतनी भारी भारी बिजनेसेस आप बता रहे हैं, ये हम आम इंसान कैसे करेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे, बताऊंगा। मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ कि ऑनलाइन बिजनेसेस क्या क्या हैं, जो चीज़ें मेरे जहन में हैं, ठीक है, जितना एक नॉर्मली इंसान सोच लेता है, तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि एक आम इंसान घर बैठे कैसे ऑनलाइन बिजनेस कर सकता है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट, AI पावर्ड SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स लोग बनाते हैं और आज के टाइम पे सब में AI ऑटोमेशन लग रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर सॉफ्टवेयर में लग रहा है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी टेक्निकल नॉलेज है, आप कोडिंग में अच्छे हो, ठीक है, तो आप एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो, ठीक है, उसको सेल कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, जो कॉलेजेस में नहीं है, जिनको शौक़ है टेक्नोलॉजी का, बहुत कम उम्र में 14, 15, 20 साल की उम्र में वो लोग बना रहे हो, बेच भी रहे हैं। तो ये भी एक ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है कि आपने किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना लिया, राइट। सॉफ्टवेयर इज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी। आज के समय में बिना इलेक्ट्रिसिटी के जैसे काम नहीं हो सकता, बिना किसी सॉफ्टवेयर के भी काम नहीं हो सकता, हर चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये भी एक अच्छा मॉडल है ना। तो मैंने आपके सामने अभी तक कुछ 7 पॉइंट्स रखे हैं। अब एक चीज़ गौर फरमाइए, बिजनेस मॉडल या बिजनेस चाहे कोई भी हो, क्या बिजनेस बिना कस्टमर, बिना सेल्स के चल सकता है? नहीं चल सकता। यहाँ पे आपके पास स्किल होना चाहिए अभी तक ये सब कुछ करने के लिए। मार्केटिंग एंड सेल्स एक अलग भाग है, उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई भी बिजनेस करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ही करनी पड़ेंगी, है कि नहीं? हाँ या ना, यस और नो, कमेंट ऑप्शन में बताइए मुझे। हर जगह आपको मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, आपको सेल्स तो करनी पड़ेगी, कस्टमर तो चाहिए, है ना। तो जो 7वां पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा दिमाग खोल के रखिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसको सुनेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। ये सारे बिजनेस मॉडल्स के अंदर प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, आपका मेहनत बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तब भी आपको कस्टमर लाना पड़ेगा, सेल्स करनी पड़ेगी, उसी से बिजनेस चलता है। बट इमेजिन कीजिए इतना सरदर्दी लेने का ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। एक और बिजनेस ऐसा जो 7वें पॉइंट में मैं बताऊंगा, बट उसको सुनने और समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है, जिसके अंदर आपको बना बनाया सिस्टम मिलेगा, आपको काम करने के लिए पूरा गाइडेंस मिलेगा, कोई सरदर्दी नहीं लेनी पड़ेगी। डे 1 से आप काम करना शुरू कर सकते हो। आपका काम मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर ही रहेगा, मतलब जो चीज़ें लोग बाद में आके करते हैं और सारा हेडेक पहले लेते हैं, 80% काम हो गया है। सीधा मार्केटिंग एंड सेल्स पार्ट पे हम बैठेंगे और बहुत आसानी से बिना कोई हेडेक के ये घर बैठे काम कर सकेंगे। डरिए मत, मार्केटिंग एंड सेल्स बिल्कुल ख़राब नहीं होता, बिल्कुल टफ भी नहीं होता, अगर कोई इसको सही ढंग से समझे, ठीक है। तो 7th पॉइंट है एक ऐसा बिजनेस जिसके बारे में आपने सुना होगा, दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग तो आपने सुना होगा, जब मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना था तो मैंने हाथ जोड़ लिए थे।
कि कुछ भी करूँगा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। बट जब मैंने इसको ध्यान से समझा, क्योंकि 99% जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ पास्ट में गलत एक्सपीरियंस होता है, इसी वजह से रखते हैं, है कि नहीं। बट मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा कि ये बिज़नेस कितना बढ़िया बिज़नेस है, ब्यूटीफुल बिज़नेस है, और किस तरीके से इसको सही ढंग से करना चाहिए। अगर आपके सामने ये है, एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप इसको जूम भी कर सकते हैं, बट मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल तरीके से। मान लीजिए एक कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग मैं आपको अगले 2 मिनट में समझाऊंगा, ऐसा किसी ने नहीं समझाया होगा आपको, ठीक है। कोई भी कंपनी, ठीक है, मान लीजिए सैमसंग एक कंपनी, सैमसंग का फ़ोन बना, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक फ़ोन दिखा रहा हूँ, बस एक फ़ोन है, ठीक है। अब ये फ़ोन एक फैक्ट्री के अंदर बना, हमें कैसे पता कि ये फ़ोन बना, जब तक कंपनी मार्केटिंग नहीं करेगी। तो हर कंपनी का मार्केटिंग करने का एक बजट होता है। अब फ़ोन बन गया, हमें पता चल गया, वो फ़ोन हम तक आएगा कैसे, तो हर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक बजट होता है। तो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो प्रोडक्ट, वो जो फ़ोन है, वो कस्टमर को मिलता है। मार्केटिंग इसलिए करते हैं ताकि मुझे पता चले, मुझे इसके फीचर्स के बारे में पता चले, मुझे नीड होगी तो मैं जाके कंपनी से प्रोडक्ट ले लूँगा, किसी शोरूम से, ऑनलाइन वेबसाइट से, कहीं से भी, जिस भी पॉइंट पे ये मेरे को मिलेगा मैं ले लूँगा। ये एक नॉर्मल कंपनी, कोई भी कंपनी ऐसी ही चलती है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस होता है। सिमिलरली एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, मान लीजिए एक कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिसके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, ठीक है। अब वो कंपनी है, उसके अपने हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे कैटेगरीज में, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स है। अब कंपनी ने फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाया, तो हमें एज अ कंज्यूमर हमें कैसे पता चलेगा, मार्केटिंग से पता चलेगा। कैरी माई पॉइंट। वो प्रोडक्ट हम तक पहुंचेगा कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू पहुंचेगा, जैसे सैमसंग के केस में हुआ। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल के अंदर ये जो मार्केटिंग का बजट इधर उधर सैमसंग में भी था, इधर फॉरएवर में भी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल के तहत एक इंसान डिस्ट्रीब्यूटर बनता है एक कंपनी का जो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को यूज़ कर रही है। किस लिए, मार्केटिंग करने के लिए। यानी मैं पॉइंट। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर का काम है कंपनी के प्रोडक्ट्स को बेचना, मार्केटिंग करना और प्रोडक्ट की सेल करना। दूसरा, अपने जैसे और डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम बनाना ताकि वो भी सेम काम कर सके। हम उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को हेल्प कर रहे हैं कि वो भी काम शुरू कर सके, पैसे कमा सके, 100% ऑनलाइन। अब कंपनी ने नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को क्यों अपनाया, नॉर्मल मार्केटिंग सिस्टम को क्यों नहीं अपनाया? एक तो पहला रीज़न है कंपनी की अपनी चॉइस। दूसरा रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिस्टम बन जाता है। कैसे? कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम मॉडल को मार्केटिंग करने के लिए अपनाती इसलिए है क्योंकि कंपनी का तो एक ही इंटेंशन है कि प्रोडक्ट्स बिकने चाहिए, और प्रोडक्ट्स बेचने के लिए ही पूरा सिस्टम बना। अब क्या हुआ, आम जनता को, किसी को भी ये अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। कोई भी इंसान इस बिज़नेस को शुरू कर सकता है, जिसके पास थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हो और सीखने का इच्छा हो वो कर सकता है। कोई एंट्री बैरियर नहीं है, इसीलिए आज तक हर टाइप के लोग आए और गए, क्योंकि उनको एक्चुअल में बिज़नेस कितनी बार समझ में ही नहीं आया। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल के अंदर होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो एक तरफ प्रोडक्ट बेच रहा है, दूसरे अपने एक तरफ की टीम बना रहा है जो कि सेम काम करे। अब जो इंसान ज्वाइन कर रहा है वो भी 5,000 रुपये के प्रोडक्ट्स खरीद के कर रहा है, क्योंकि उसको ये राइट चाहिए कि मैं भी ये प्रोडक्ट बेच के पैसे कमा सकूं, इसीलिए वो 5,000 रुपये के प्रोडक्ट्स खरीद रहा है। अब प्रोडक्ट खरीद के क्या वो खुद यूज़ कर ले, वो उसके ऊपर है कि वो खुद यूज़ कर ले, या फिर उसको कोई सिखा दे कि उसको वापस से बेचे, कैश पे कैसे कन्वर्ट करना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो मान लीजिए मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, तो मैं उनको, जिनको सिर्फ प्रोडक्ट की नीड है, मार्केटिंग करके उनको प्रोडक्ट दे रहा हूँ, प्रोडक्ट बिक रहा है मेरा। दूसरा, जिसको काम की नीड है उसको भी ज्वाइन करवा रहा हूँ अपने साथ, उसको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि वो भी ऑनलाइन पैसे कमा सके, घर बैठे 100% ऑनलाइन। पूरा सिस्टम मैं दे रहा हूँ, ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये मॉडल ही ऐसा है जहाँ कंपनी बोलती है कि आप जो टीम बना रहे हो, इस इकोसिस्टम के अंदर जिन लोगों को ला रहे हो, आप गाइड कर रहे हो,
एक तो जहाँ जहाँ प्रोडक्ट सेल होगा तो आपको कमीशन मिलेगा, नॉर्मल सी बात है, किसी को भी मिलता है जो बिज़नेस कर रहा है। सेकेंड, आप इनको गाइड कर रहे हो, सिस्टम दे रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, इसके लिए आप जितनी बड़ी टीम बना रहे हो वहाँ जितना सेल्स हो रहा है उसका भी एक छोटा सा परसेंटेज ऑफ कमीशन आपको मिलता है। और ये जो छोटा सा परसेंटेज ऑफ कमीशन है ना, ये एक बहुत बड़ा वॉल्यूम का जब होता है तो ये अच्छा अमाउंट बन जाता है। कंपनी ये हमें क्यों दे रही है? क्योंकि अगर कंपनी ये खुद करती, कुछ लोगों को सैलरी पर रख के ट्रेनिंग दिलवाती, तो कंपनी का भी खर्चा होता। गेटिंग माय पॉइंट? और कंपनी कहाँ से पे कर रही है? कंपनी अपने मार्केटिंग बजट से पे करती है। कंपनी अपने पॉकेट से नहीं देती, मार्केटिंग बजट से डिस्ट्रीब्यूटर को पे करती है। तो हो गया ना एक ऐसा सिस्टम जहाँ कंपनी देखती है कि ये तो एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है, कि लोग तो एक दूसरे को हेल्प तो करना ही चाहेंगे। ठीक है, बात प्रॉब्लम यहाँ आके अटक जाता है। जो नेटवर्क मार्केटिंग आज तक होती हुई है, लोगों ने देखा है बहुत ज़्यादा लोगों को कन्विंस करना पड़ता था, क्योंकि लोगों को मार्केटिंग समझ में नहीं आता था। किसी ने बताया ही नहीं मार्केटिंग कैसे करना है, कैसे कस्टमर्स आते हैं। ठीक है, तो एक रियल नेटवर्क मार्केटर का जो रोल है कि मार्केटिंग करो, लीड जनरेट करो, सेल्स करो, ये स्किल्स कोई नहीं सिखाता था। ठीक है, नेटवर्क मार्केटर्स को प्रोडक्ट सेल पे कमीशन मिलता है। जेन्युइन नेटवर्क मार्केटर्स को, जेन्युइन कंपनीज यही करती हैं, और कोई कुछ भी कर रहा है वो गलत है। वो पैसिव इनकम टीम से इसलिए कमाते हैं क्योंकि वो सर्विस देते हैं। मेरे नज़रिए से देखो तो अगर मैं फॉरएवर में हूँ तो मैं प्रोडक्ट भी सेल कर रहा हूँ, मैं सर्विस भी सेल कर रहा हूँ। प्रोडक्ट जो कंपनी के फिजिकल प्रोडक्ट्स है, सर्विस की मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ पैसे कमाने के लिए। पैसे कहाँ से दिए जा रहे हैं? मार्केटिंग बजट से दिए जा रहे हैं। और क्यों नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम? क्योंकि एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है जिसके अंदर सबका विन 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 है। कंपनी का माल बिक रहा है, ठीक है, कंपनी मार्केटिंग बजट कहीं और खर्चा करती है, उसी से इनको कमीशन भी दे रही है। कंपनी अपना ट्रेनिंग एंड सब में कॉस्ट सेव करके इनको कमीशन एक्स्ट्रा दे रही है, 1% ऑफ कमीशन, कि ये अपनी टीम को संभाल के रखें, उनको समझाएं, उनको सिखाएं। इनका यहाँ एफर्ट जा रहा है, और सिस्टम ऐसा बना दिया कि आपकी टीम का ग्रोथ होगा तो आपका ग्रोथ होगा, तो कोई मोनोपोली नहीं होगा। और कोई नेटवर्क मार्केटिंग आज के टाइम पे 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, वो सब फालतू का सिस्टम नहीं है। आप चाहे जितनी बड़ी टीम करना चाहें, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, आपके अपलाइन, आपके साथ जो आपके सीनियर हैं, जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो आपको ज्वाइन करवा रहे हैं, वो अच्छे हैं, और काम करने का तरीका सबसे इम्पॉर्टेंट। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एकदम क्लियरली नोट किया हुआ है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जिस वजह से लोग इस इंडस्ट्री, इस बिजनेस को लेकर नेगेटिव थे, वो मैंने यहाँ नोट करा। आपको अगर लोगों को कन्विंस करना पड़ रहा है वो गलत है। वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन अच्छी बात है, ऑफलाइन करना जो पहले होता था, बट ऑफ वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन सिर्फ ऑफलाइन लिमिटेशन है ये। ठीक है, इसको आप अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। पुशी सेल्समैन एटीट्यूड, मतलब सिर्फ लोगों को प्रोडक्ट चिपकाना, लोगों के पीछे पड़ जाना, घर परिवार फ्रेंड्स फैमिलीज वालों को बोलना, ये गलत है। सिर्फ चेक लग्जरी लाइफस्टाइल मोटिवेशन के आड़ में बिजनेस करना, ये गलत है। ठीक है, ओनली एक सोर्स ऑफ इनकम होना, ये अनस्टेबल है। ठीक है, कभी इनकम होती है नेटवर्क मार्केटर को, कभी नहीं होती, क्योंकि स्किल्स भी नहीं थे, लोग नहीं मिलते थे। ठीक है, तो अपने जानकार में लोग जाते थे, उनसे रिश्ते खराब होते थे। ठीक है, और सिर्फ यही करते हुए दिखते थे, आज इस सिटी में, कल उस सिटी में, आज ये काम, कल वो काम, से भागते दौड़ते दिखते थे। किसी को यहाँ पे स्टेबिलिटी नज़र ही नहीं आई। बट इसको काम करने का सही तरीका, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री से कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, प्रॉब्लम हमेशा काम करने के तरीके से रहा। क्योंकि जिस तरीके से आप थोड़ा सा इसको पीछे करके वापस से इस सेशन को सुन सकते हैं अगर आपके लिए पॉसिबल है, आप देखिए कि जिस तरीके से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग समझाया क्या, इस तरीके से कभी आपको किसी ने बताया जहाँ पे चीज़ें लॉजिकली समझ में आ रही। देखिए प्रोडक्ट्स महंगे हैं, प्रोडक्ट्स सस्ते हैं, वो एक सब्जेक्टिव चीज़ है, वो बात की बात है। प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, वो बात की बात है। ये सब फालतू की चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए एप्पल का फ़ोन और ओप्पो का फ़ोन में डिफरेंस है। ख़रीदार इसके भी है, ख़रीदार उसके भी हैं। ओप्पो लेने वाला तो को एप्पल महंगा ही लगेगा, वो हमेशा ही ऑब्जेक्ट करता रहेगा, बट जो क्वालिटी को समझता है वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट करता है। तो हर प्रोडक्ट का मार्केट होता है। कोई भी प्रोडक्ट आप देख लो, उसका कम रेंज का भी मिल जाएगा, ज़्यादा रेंज का भी मिल जाएगा। क्वालिटी पे मैटर करता है। जो जेन्युइन कंपनीज है वो क्वालिटी डिलीवर करती है, इसीलिए प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वो आप किसी भी और प्रोडक्ट में लोगे तो भी सेम कैटेगरी ऑफ
जैसे मेरी जो कंपनी है, मान लो वो हनी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उस क्वालिटी का हनी जो फॉरएवर की हनी नहीं है, उससे भी ज़्यादा कॉस्टली हनीस हैं, तो क्या वो सब स्कैम है, सब खराब है, सब गलत कर रहे हैं? नहीं, हर सेगमेंट का एक मार्केट होता है। आपके पास वो स्किल होना चाहिए कि जो इसके खरीदार हैं, जिनको इसकी नीड है, वो आप तक कैसे पहुंचे, ठीक है। तो जो सही तरीका है काम करने का, किसी को कन्विंस नहीं करना, जो इंटरेस्टेड है वो खुद आप तक पहुंचे। ये कैसे होगा? सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। मैं बोल रहा हूँ तो इसके पीछे कोई लॉजिक है, ठीक है। दूसरा चीज़, डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ किया जाएगा। फ़ोन, लैपटॉप, हर जगह दिखना पड़ेगा। सिस्टम्स होने चाहिए कि आपको बैठ के बिजनेस समझाने की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम पे आपको एक वर्ल्ड क्लास मार्केटर और एक कंसल्टेंट बनना है। कंसल्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसल्टेंट का मतलब होता है लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है, हम किसी के हेल्थ के प्रॉब्लम में भी हेल्प कर सकते हैं, किसी को पैसे कमाने उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। रेडी माई पॉइंट? तो हमें एक अच्छा कंसल्टेंट बनना है। कंसल्टेंट किसी के पीछे नहीं पड़ जाता है, जो नेटवर्क मार्केटर्स को लोग करते हुए देखते आए हैं। और मैं तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ कि अपने घर के कमरे से निकलना ही नहीं है, बाहर किसी को नहीं बोलना, अपने परिवार में किसी को नहीं बोलना। वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए जहाँ पे स्किल्स सीखें आप, राइट, अच्छी बातें सीखें, लॉजिकली बिजनेस को समझें, बिजनेस होता कैसे, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स आप जनरेट कर पाएँ। करो एक ही बिजनेस, एक ही निश के अंदर रह के, बट उसके अराउंड और भी इनकम स्ट्रीम बनाओ, ताकि आपका बिजनेस स्टेबल रहे और आप कहीं से भी काम कर सको। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या आप ये बिज़नेस करना चाहोगे? कोई रिस्क नहीं है। 5,000 रुपये के प्रोडक्ट्स आपको लेने पड़ जाए, जिसको कैश में कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको मैं बता दूं, या फिर अगर नहीं कर पाए तो 1 महीने में पैसे वापस आ जाए, तो कोई प्रॉब्लम है? गेटिंग माय पॉइंट? तो आज तक गलत चीज़ों का पाला पड़ा, इसीलिए लोग थोड़ा डरते हैं, ठीक है। बट इस तरीके से अगर आप समझो, रियल नेटवर्क मार्केटिंग जिसके लिए ये बिज़नेस मॉडल शुरू हुआ था, 100 साल से ज़्यादा हो गए और हर कंट्री में चल रहा, कहीं ऐसे बैन नहीं हुआ है। हर इंडस्ट्री, हर निश में अच्छे बुरे कंपनीज होते हैं, अच्छे बुरे लोग होते हैं। हमारे अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि हमें अगर लॉजिकली समझ में नहीं आ रहा तो हम डिसीजन ना लें, पर अगर समझ में आ रहा है तो डिसीजन लेना भी चाहिए। वरना सरकार, इतने देशों की सरकार, हर जगह तो ये बंद हो जाना चाहिए था। गेटिंग माय पॉइंट? चल रहा है, कुछ तो अच्छा है, तो वही अच्छे की मैं बात कर रहा हूँ, और जो चीज़ें हैं आपको ट्रांसपेरेंटली दिखा रहा हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो फिजिकल प्रोडक्ट्स का बिजनेस है। फिजिकल प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। एक ऐसा ई कॉमर्स बिजनेस जिसमें आपको शिपिंग का और इन्वेंट्री का कोई टेंशन नहीं, ठीक है। उसके साथ साथ अफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट सेल्स, कंटेंट क्रिएशन और कंसल्टिंग, इन सब जगह से इनकम किया जा सकता है। कैसे होगा मैं बताऊंगा आगे, बट मान लो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इन पांचों का मिश्रण हो, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये सब अलग अलग बिजनेस मॉडल्स हैं, बट इमेजिन करो एक बिजनेस करो जिसके अंदर ये पांचों तरीके से इनकम आ सके, तो कैसा रहेगा। एक छोटा सा झलक मैं आपको फॉरएवर का देता हूँ, ठीक है। थोड़ा प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ, थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ, उसके बाद एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाता हूँ। तो कंपनी जो है 1978 में इस्टेब्लिश हुई थी। ध्यान से देखिए, 45 ईयर्स से ज़्यादा हो गए इंडिया के अंदर। ग्लोबल प्रेजेंस है 160 कंट्रीज़ में। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। प्लांट उगाने से लेके प्रोडक्ट हमारे तक पहुंचने तक सब कुछ कंपनी के कंट्रोल में है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट एलो प्रोड्यूसर है। साइंटिफिकली वैलिडेटेड प्रोडक्ट्स है। सारे सर्टिफिकेशंस जो हाईएस्ट सेफ्टी और जो स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स के सर्टिफिकेशंस होते हैं वो सारे हैं। 100% कंपनी डेट फ्री है, फाइनेंशियली सिक्योर एंड सेल्फ सस्टेन्ड, एथिकल लीगल बिजनेस मॉडल है, जो कि DSAI गाइडलाइंस मतलब डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के थ्रू ये कंप्लाइंट है। कंपनी के अगर वेबसाइट पे भी जाएंगे ना तो कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ दिखे हैं। और जो अच्छी कंपनीज होती है ना वो हमेशा मनी बैक गारंटी देती है कि अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आए या बिजनेस समझ में नहीं आया नहीं करना चाहते हो तो पैसे पूरे वापस हो जाएंगे। 30 डेज मनी बैक गारंटी है। रिस्क फ्री प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, मिलियंस ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर्स है, ट्रस्टेड बाय मिलियंस। क्योंकि देखिए ये कंपनी मुझे भी इसलिए अच्छी लगी थी क्योंकि पहले तो मैंने भी नमस्ते कर दिया था। मुझे भी इसलिए अच्छी लगी थी क्योंकि एक तो मनी बैक गारंटी था, तो मैंने सोचा ट्राई करने में कोई हर्जा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, इसके इतने कस्टमर्स थे, मतलब जब मैंने इस कंपनी को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था तो मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में सुना था, लोग यूज़ करते हैं। तो प्रोडक्ट कैसे हैं? 100% स्टेबलाइज्ड एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट है।
ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है। कोई हार्मफुल केमिकल्स, पैराबेन्स, ग्लूटेन, आर्टिफिशियल एडिटिव्स, ये सब यूज़ नहीं होते। साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू प्रोडक्ट बनाए गए हैं, ठीक है। क्रूएल्टी फ्री, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्किन केयर, पर्सनल केयर सारे हैं, ठीक है। और बहुत सारे कस्टमर्स का टेस्टिमनीज मैंने देखा, उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया। यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सुन लेते हैं फॉरएवर लिविंग के बारे में। 2-2.5 मिनट का समय लगेगा। आपके सामने हमारा एक बुक आता है कि फॉरएवर बिजनेस क्यों करना चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन चलेगा और प्लस मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो 2 मिनट के लिए सुन लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए कंपनी अच्छी है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी जिसको ऑपरेट करते हुए ग्लोबली 45 ईयर्स से ज़्यादा हो गए। 1978 में एस्टैब्लिश हुआ था। आज 160 प्लस कंट्रीज़ में बिजनेस चल रहा है। बिलियंस डॉलर के रेवेन्यू है हर साल के। दैट मीन्स कंपनी फाउंडेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इंडिया के अंदर भी करीब करीब 25 साल होने को जा रहे हैं। वर्ल्ड की लार्जेस्ट एलोवेरा प्रोड्यूसर है। कल्टीवेशन से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ खुद का कंट्रोल करते हैं। 550 मिलियन एलो प्लांट्स हर साल कल्टीवेट किए जाते हैं। 100% नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ISO सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स इसमें होते हैं। पेटेंटेड एलोवेरा स्टेबलाइजेशन प्रोसेस को यूज़ करते हुए 6 घंटे के अंदर एलोवेरा को स्टेबलाइज किया जाता है ताकि उसके 200 प्लस न्यूट्रिएंट्स और बायो एक्टिव कंपाउंड्स को प्रिजर्व किया जा सके। ये एक एज देता है फॉरएवर को उनके कंपेटिटर्स से कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हाई क्वालिटी न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स वो बना सकते हैं। ग्लोबली रिकग्नाइज सर्टिफिकेशंस जो हाईएस्ट इंटरनेशनल सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कोशर रेटिंग, हलाल रेटिंग, क्रूअल्टी फ्री, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सर्टिफिकेशन, ये सब कुछ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास है। एक्सक्लूसिव ग्रोथ इन हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, $5 ट्रिलियन प्लस की इंडस्ट्री का पार्ट है, राइट, जिसमें फॉरएवर लिविंग इस एवरग्रीन कंज्यूमर डिमांड को टैप करता है। अनमैच्ड कंपनसेशन प्लान, 5-वे इनकम मॉडल जिसके अंदर रिटेल प्रॉफिट, टीम बोनस, लीडरशिप बोनस, ग्लोबल इंसेंटिव, रॉयल्टी इनकम, सब कुछ इसके अंदर आता है। रिकरिंग रेसिडुअल इनकम मॉडल, दैट मीन्स आप अपने लाइफ टाइम के लिए अपने बनाए हुए सिस्टम, बनाए हुए टीम, बनाए हुए नेटवर्क से पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं हर मंथ, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं ये हर मंथ एक इंसान कंज्यूम करता है। इसको ईजिली सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से टीम में डुप्लीकेट किया जा सकता है। फॉरएवर के अंदर आपको वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप प्रोग्राम मिलता है जिससे आप टॉप लीडर्स से सारी चीज़ें सीखते हैं। कहीं से भी काम कर सकते हैं, कोई ऑफिस का टेंशन नहीं, कोई ट्रैवल का टेंशन नहीं। स्मार्टफोन और इंटरनेट की मदद से कहीं से भी काम कर सकते हैं। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस शुरू होता है। महज 5,000 के इन्वेस्टमेंट में आप इंडिया के अंदर लाखों का, करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं अगर एक राइट सिस्टम के साथ करें, जैसे हम बता रहे हैं। कैरी माई पॉइंट। तो फॉरएवर लिविंग एक हेल्थ कॉन्शियस लाइफस्टाइल को लीड करते हुए आप एक $1 बिलियन इकोसिस्टम का पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पे एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिल सकता है कि आप इस ई-कॉमर्स, अफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल प्रोडक्ट्स, कंसल्टिंग, इन 5 बिजनेस मॉडल का एक ऐसा संगम, एक ऐसा मिश्रण है जिसमें आप एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम का पार्ट बन रहे हैं, जिससे आपको टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और एक ग्लोबल लाइफस्टाइल मिल सकता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा, थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिला होगा, क्योंकि सारी चीज़ें डे 1 पे समझ में नहीं आती, ठीक है। बट ये समझ में आया होगा कि कंपनी अच्छी है। गेट माई पॉइंट। तो ये फॉरएवर लिविंग जो बिज़नेस है, जो मॉडल है, जिस तरीके से हम कर रहे हैं, क्योंकि सारा चीज़ डिफ्रेंशिएट तभी हो जाता है कि आप काम किस तरीके से कर रहे हैं। घर बैठे एक हाउसवाइफ, एक स्टूडेंट, एक जॉब वाला पर्सन, एक ऐसा इंसान जो ट्रेडिशनल बिजनेस में है, वो भी कर सकता है कि नहीं कर सकता? 100% कर सकता है। और अब आप बिजनेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उसको टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका ये, राइट। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट कि पहले तो हमने चूज़ किया कि कौन सा प्रूवन एंड टेस्टेड बिजनेस मॉडल को अपनाएं। उसके बाद चूज़ करो कि कौन सा निश होना चाहिए। निश ऐसा हो, मतलब कौन से टाइप का बिजनेस चूज़ करें, ये मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट ऐसा मतलब होना चाहिए जिसके अंदर ही मैंने आपको ये चीज़ बता दिया है। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का जिक्र हुआ तो मैंने फॉरएवर के बारे में बता दिया। बट बात समझिए कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है। तो सबसे पहला चीज़, प्रूवन एंड टाइम टेस्टेड बिजनेस मॉडल को देखो, समझो, परखो। उसके बाद एक ऐसा निश चूज़ करो जहाँ पे लोग ऑलरेडी पैसे कमा रहे हैं, पैसा स्पेंड कर रहे हैं और आगे भी स्पेंड करते रहेंगे। कुछ ऐसे निशेस हैं, एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, हेल्थ एंड वेलनेस, राइट,
लोग पहले भी करते आए थे, आगे भी करते रहेंगे। ऑनलाइन कोचिंग आज के टाइम पे एजुकेशन ज़्यादातर ऑनलाइन हो गई, पहले भी करते आए थे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे वो मार्केटिंग जो डिजिटल नहीं है, ऑनलाइन नहीं है, वो मार्केटिंग कहलाती नहीं है। पर्सनल ब्रांडिंग, एआई, ऑटोमेशन टूल्स, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो, ये सभी एरियाज़ में लोग पैसे खर्चते थे, खर्च रहे हैं और आगे भी खर्चते रहेंगे, राइट। तो इमेजिन करो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जो स्टार्टिंग का 5 ABCDE, हेल्थ एंड वेलनेस, ऑनलाइन कोचिंग, डिजिटल मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, ऑटोमेशन एंड टूल्स, ये सब कुछ इंक्लूड करता है, इन सब का कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स एक और वैलिडेशन हमें मिल गया कि ये बिजनेस सही है, हमें ये करना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। थर्ड पॉइंट, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया कि एक बिजनेस मॉडल चूज़ करो, एक निश चूज़ करो कि किस पे काम करना है, या एक कॉम्बिनेशन ऑफ निश चूज़ करो। थर्ड, उसमें काम करना कैसे, शुरू करना कैसे, एक कोच, मेंटर या गाइड का हेल्प ले लो। फॉर एग्जाम्पल, ये सेशन आप देख रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं आपका कोच, मेंटर या गाइड बन सकता हूँ अगर आप अपॉर्चुनिटी दें, ठीक है। मेरे हेल्प से मैं आपको डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया है, इस तरीके से स्टार्ट करने में हेल्प करूँगा, ठीक है। जहाँ पे एक मॉडल, जिसको मैं बोलता हूँ कंटेंटप्रेन्योरशिप मॉडल के तहत ये बिजनेस आप कर सकते हो, ठीक है। कंटेंटप्रेन्योर का मतलब क्या हो गया, मेरा बनाया हुआ वर्ड है कंटेंट प्लस एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, कि कंटेंट मार्केटिंग भी करो जिसमें पर्सनल ब्रांडिंग हो, मार्केटिंग हो, और उसके साथ साथ एक ऐसा बैकएंड में बिजनेस हो जहाँ से आप पैसे कमा सको, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ 5 बिजनेस मॉडल्स, ठीक है। ई कॉमर्स फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ एसोसिएटेड हैं, तो ई कॉमर्स में एसोसिएटेड है हम, कि रियल फिजिकल प्रोडक्ट्स हम सेल कर रहे हैं। अफिलिएट मार्केटिंग, जो भी अब ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई टूल्स तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, तो जो भी टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं उसके हम अफिलिएट पार्टनर्स बन सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब एड्स, मान लो यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, तो यूट्यूब के एडसेंस से भी पैसे कमा रहे हैं। यूट्यूब से हमें वो लोग मिलते हैं जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं इस बिज़नेस के लिए, तो लोग तो हमें फ्री में मिल रहे हैं, बट उसके पैसे भी हमें मिल रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, राइट। आगे चल के और भी प्लेटफॉर्म्स पे करेंगी। डिजिटल प्रोडक्ट सेल्स, अब जिस इंडस्ट्री के अंदर हम हैं, और मान लो मैं तो एक ही कंपनी से हूँ, बट इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, बहुत सारी कंपनीज हैं। अगर कोई ये सीखना चाहता है कि हम ये बिज़नेस, अपने बिज़नेस को ऑनलाइन कैसे करें, कोई एमवे में है, हर्बल लाइफ में, किसी भी कंपनी में अपने बिज़नेस को ऑनलाइन कैसे करें, तो उनको सिखाने के लिए हमारे पास एक मेंबरशिप है जिसको बोलते हैं डिजिटल नेटवर्कर एकेडमी। सारे नेटवर्क मार्केटर्स उसमें आ सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं, राइट। उसको समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हम ऑनलाइन कर रहे हैं, बिना किसी को कन्विंस करे, बिना किसी को परेशान करे, बिना किसी को कॉल करे, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम के साथ वो भी अपने बिज़नेस के लिए कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग टकराएंगे, तो जिनसे भी हमारी बात हो रही है, अगर वो हमारे बिज़नेस के लिए हमें मना कर दें, अगर वो शायद किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो, कोई और बिज़नेस में हो, तो भी हम वहाँ से भी पैसे कमा सकते हैं। अगर वो हमें ना बोलते हैं तो भी हम पैसे कमा सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, इंसान हाँ बोलेगा तो पैसे कमा सकते हो, बट ये मॉडल के अंदर जिस तरीके से हम काम करें, अगर कोई हमें ना भी बोल दे हमारे बिजनेस के लिए, वहाँ से भी हम पैसे कमा सकते हैं। चाहे वो अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू हो, किसी को हमारा स्किल पसंद आ जाए, किसी को हमारा टूल अच्छा लग जाए, किसी को हमसे कंसल्टेशन लेना हो तो हम पेड कंसल्टेशंस भी कर सकते हैं आगे चल के, कि अपना पेमेंट गेटवे सेट करके, अपना अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम सेट करके कैसे हम पेड कंसल्टेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मेरे से कंसल्टेशन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 497 रुपीज़ में चार्ज करता हूँ। अगर कोई मेरे से पेड कंसल्टेशन लेना चाहता है, 1 घंटा मैं उनके साथ बैठता हूँ, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, उनको सोल्यूशन देता हूँ, सिर्फ बात करने की कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 5 बिजनेस मॉडल्स, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, इस तरीके से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो आगे मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब आपके लिए है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑफ़र, कि आप अगर 5,000 रुपये, जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, अगर आपके पास 5,000 रुपये हैं, आप ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, तो क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले आपके चॉइस के 5,000 रुपये के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, जो कि आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। उसकी पूरी ट्रेनिंग आपको मिलेगी, ठीक है, कि कैसे इसको रिटेल किया जाता है, कैसे इस बिज़नेस, क्योंकि ऑनलाइन काम करोगे, सीखोगे तो सही। तो ये प्रोडक्ट्स भले ही आप शायद अपने लिए यूज़ ना करो, मान लो उस स्टेज में यूज़ तो करना चाहिए, मान लो यूज़ ना भी करो, कुछ प्रोडक्ट आप रिटेल करना चाहो, कैश में कन्वर्ट करना चाहो, तो हो सकता है।
पैन इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर 5,000 रुपये में बिजनेस शुरू कर सकते हो। 25 से 30% तक कमीशन आप सेल्स में कमा सकते हैं। नॉर्मली कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस में देखो 5 से 10% पे लोग खेलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20%, बट यहाँ शुरू ही 25 से 30% पे हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। और भी जो इनकम स्ट्रीम्स है वहाँ से भी पैसे कमा सकते हैं। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम से आप पैसे कमा सकते हो। 5 बिजनेस मॉडल का कॉम्बिनेशन है जो मैंने आपको बताया, तो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम से पैसे कमाए जा सकते हैं। 5वां पॉइंट, ऑटोमेटेड बिजनेस एक्सप्लेनेशन सिस्टम। दैट मीन्स आपको बैठ के किसी को बिजनेस समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक बना बनाया ऑटोमेटेड लाइव वेबिनार मिल जाएगा, जिससे किसी को भी बिजनेस समझना है तो वो सेशन देके आप उसको समझा सकते हो। शायद ये सेशन में आप समझ रहे हो, आपको कोई बैठ के समझा नहीं रहा, बट डिजिटल वर्जन ऑफ विक्रम खंडेलवाल आपसे आप समझ रहे हो। गड़ी में पॉइंट 6 पॉइंट, रेडी टू शेयर ट्रेनिंग सिस्टम। ठीक है, एक ट्रेनिंग सिस्टम बना बनाया है, आपको अपने टीम मेंबर्स को बैठ के ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। 7th, वर्ल्ड क्लास बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, कि आप काम करने के बाद असल प्रॉब्लम्स आते हैं, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आते हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस ना रहा हो तो आपके क्वेश्चंस भी होंगे, उस केस में सपोर्ट देने के लिए लोग होने चाहिए। तो व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ आपको मिलेंगे इंस्टेंट सपोर्ट के लिए। Q&A सेशंस होते रहते हैं जहाँ पे अपने क्वेश्चंस लाइव हमसे पूछ लो। ठीक है। और एक स्पेशल कम्युनिटी मैनेजर को मैंने असाइन कर रखा है। ठीक है, वो जॉब पे हैं, जहाँ पे वो आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। एक प्रोसेस बनाया हुआ है कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलना चाहिए, बिज़नेस में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो वर्ल्ड क्लास बिजनेस सपोर्ट सिस्टम हमने बनाया हुआ है। और कभी भी आपको महसूस हो, जो कि नहीं होता है नॉर्मली 99% लोगों को, 1% लोग वो कि शायद आपको महसूस हो कि शायद ये बिज़नेस मेरे लिए नहीं है, तो आप अपने 5,000 रुपये जो आपने पैसे इन्वेस्ट करे हैं वो आप रिफ़ंड ले सकते हैं कंपनी से। 30 बैक मनी बैक गारंटी होता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो अब एकदम रिस्क फ्री कर दिया, पैसे वापस मिल जाएंगे अगर नहीं समझ आया तो। नो क्वेश्चन टास्क, सिंपली कंपनी को मेल करना है, पैसे आपको एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर 7-8-10 दिन लगते हैं, उसके अंदर पैसे वापस मिल जाएंगे। मतलब खोने के लिए तो कुछ नहीं है, गंवाने के लिए तो कुछ नहीं है, बट इमेजिन कीजिए 5,000 रुपये लगा के ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं, ये बिज़नेस को आप करते हैं, तो कमाने के लिए तो ज़िंदगी भर के लिए चीज़ें हैं। क्योंकि एक ऐसा बिज़नेस है जो फ्यूचर है, क्योंकि काम करने का तरीका फ्यूचरिस्टिक है। ये एक ऐसा बिज़नेस है जो आपको टाइम फ्रीडम देगा, फ्लेक्सिबिलिटी से अपना लाइफ एंजॉय करते हुए काम कीजिए, कहीं से भी करिए, पैसों की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं। और फ्यूचर में जो बिज़नेस मॉडल्स चलने वाले हैं उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बिज़नेस कर रहे हैं, और हम डिजिटल हैं। गेटिंग माय पॉइंट। और आगे चल के टीम से पैसिव इनकम भी आएगी। गेटिंग माय पॉइंट। एक टाइम पे एफर्ट कम होगा, इनकम ऊपर जाएगा, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको बढ़िया लगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको एक आइडिया मिला होगा कि ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है तो क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और क्यों डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट ऑप्शन है आज के टाइम पे स्टार्ट करने का। और मैंने तो इसको रिस्क फ्री बना दिया। अगर नहीं समझ आया कुछ टाइम के अंदर, 30 डेज समय तो काफ़ी होता है ना कोई भी चीज़ का डिसीजन लेने के लिए, शुरू करके नहीं समझ आया तो आप वापस ले लेना पैसे। ठीक है, कंपनी आपको वापस कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी पैसे मैं अपने अकाउंट पे नहीं लेने वाला आपसे। ठीक है, आप कंपनी को ही पे करेंगे एक प्रोसेस के थ्रू, और सब कुछ एथिकल वे में तरीके से होगा। हमें जो इनकम भी आती है ना, वो TDS टैक्स कट के आता है पैसा। गेटिंग माय पॉइंट। तो सब वाइट है, कोई भी दिक्कत, कहीं भी कोई भी टाइप का कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कंफर्टेबली घर बैठे, कोई एडिशनल पेपर वर्क नहीं, शांति से 2 से 3 घंटा काम करके बिजनेस कर सकते हैं। काम करना क्या है वापस से मैं बता दूं, मैंने बता दिया। इसके अंदर हमारा काम है मार्केटिंग करना, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। मान लीजिए यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बना रहे हैं, 2 से 3 घंटा। आप चाहे चेहरा दिखा के मार्केटिंग करें, बिना चेहरा दिखाए मार्केटिंग करें, वीडियोस बनाएं ना बनाएं, ऑर्गेनिक वे में करना है और इनऑर्गेनिक वे में करना है। एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहिए, सेल्स। तो सेल्स दोनों ही तरीके से पॉसिबल है, ऑनलाइन काम करना है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि 5 से 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगता है। 5,000 तो यहीं लगेंगे, और 2-3 हज़ार रुपये शायद आपको अगर लगे तो काम करने के लिए लगे। कुछ शायद आपको छोटे मोटे गैजेट्स लेने पड़ जाएं, कुछ बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको मार्केटिंग में लग जाए। गेटिंग माय पॉइंट। तो दिमाग को ओपन रखिए, इतने कम पैसों में बिज़नेस शुरू नहीं होता है, कोई भी बिज़नेस नहीं होता है। आज के समय में पॉसिबल है क्योंकि काम करने का तरीका बढ़िया है, टेक्नोलॉजी एरा जो अभी जो माहौल चल रहा है वो अच्छा है। और जो हमारी कम्युनिटी है, अगर मैं एक बार आपको दिखाऊं
ठीक है। मेरी कम्युनिटी का नाम है TLF क्रिएटर्स द लीडरशिप फैक्ट्री। उसके अंदर अच्छे मतलब एक सीनियर मैनेजर बन गई एक नॉन टेक्निकल हाउसवाइफ, जिसको व्हाट्सएप के अलावा कुछ नहीं आता था, वो बन गए, राइट। बहुत सारे लोग हैं, छोटे जो स्टूडेंट्स भी हैं, हाउसवाइफ्स हैं, जॉब वाले हैं, ठीक है, सभी लोग अचीव कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। कितने साल की है ये स्नेहा? 19 साल की। 80 सीसी मतलब 80 इंटू 15,000 अगर कर दो, आप देखो 18 इंटू 15,000 कितना होता है। 80 इंटू 15,000 12 लाख का बिजनेस कर गई 19 साल की एज में। गेटिंग माय पॉइंट। 1 या 2 महीने के अंदर। तो अगर सिस्टम अच्छा हो, गाइडेंस अच्छा हो, लोग अच्छे हों, तो क्यों नहीं किया जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो छोटे छोटे बच्चे लोग कर पा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर पाओगे अगर आप इस चीज़ को ध्यान से समझ रहे हो, सीख रहे हो, एक अच्छे माहौल के अंदर हो, राइट। तो स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद मैं या मेरी टीम से कोई आपसे कनेक्ट करेंगे और आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो और लोगों के साथ शेयर कीजिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।